नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ और क्या कारण रहे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एकदम से बहुत अधिक हो गया भारत में। दूसरा, बौद्ध धर्म के प्रभाव क्या पड़े समाज पे, भारतीय संस्कृति पे। और उसके बाद जो अंतिम डिस्कस हम करेंगे वो करेंगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं पतन के कारण, कि बौद्ध धर्म जो एक टाइम पे बहुत अच्छा धर्म था, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, वो एकदम से भारत से खत्म कैसे हो गया। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि धर्मों का उदय कैसे हुआ, नए धर्मों का उदय भारत में कैसे हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत बताए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के कारण बताए और उसके पतन के कारण बताए। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में जब हम सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं तो वो सीधा सीधा उठ के आता है चार आर सत्य। यानी वे सत्य जो सनातन है, यानी भगवान बुद्ध ने जब इस दुनिया को समझा जाना और जो दर्शन उन्होंने दिया कि चार आर सत्य, जिसमें सबसे पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुख, संसार दुखों से भरा हुआ है। अब संसार दुखों से भरा हुआ है, इसको भगवान बुद्ध एक चक्र, जिसको द्वारसांग चक्र बोलते हैं, कि कोई भी दुख होता है या कैसे भी दुख होते हैं उनके 12 कारण होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं एक चक्र की भांति। तो वो बोलते हैं, जैसे मान के चलो कि किसी चीज को पाने के लिए आप जैसे लालायत होते हो, मान के चलो आपको गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, एक बड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, जी तोड़ कमर तोड़ शरीर को तपाओगे। तो वो भी दुख है, अल्टीमेटली आप अपने शरीर को दुख दे रहे हो। फिर जब वो आपने गाड़ी खरीद ली तो फिर अरे यार इसमें डेंट नहीं लग जाए, ये एकदम साफ सुथरी रहे, कोई यार दोस्त यार इसको जबरदस्ती मुझसे मांग नहीं ले जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। तो उसमें भी दुख, तनाव तो है ना, तनाव मतलब दुख। उसको खोने का दुख, तो पाने का दुख, खोने का दुख और बनाए रखने का दुख, हर जगह दुख ही दुख है। ये हर भौतिक वस्तु पर लागू होता है, चाहे वो आपकी बीवी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भौतिक वस्तुएं हो। तो इस तरीके से दुख है, संसार दुखों से भरा हुआ है। भगवान बुद्ध बोलते थे कि इस संपूर्ण जगत के प्राणियों ने अपने दुखों के कारण इतने आंसू बहाए कि पूरा समुद्र उन आंसुओं से भर गया। अब समझ लो आप कि संसार कितना दुखमय है। फिर वो बोलते हैं कि दुख, क्या है यार वो टॉपिक, दुख 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 दुख, एक तो दुख हो गया और दूसरा हो गया दुख के कारण, यानी दुख समुदाय। तो दुख के कारण उन्होंने बताया कि हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी इच्छाएं, बेसिकली तृष्णा। कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा, किसी चीज से अटैचमेंट, किसी को पाने की इच्छा, एक्सपेक्टेशन, ये दुख के कारण है, मूल कारण है। फिर वो बोलते हैं कि दुख का निरोध भी है, कि दुख को कैसे खत्म किया जाए, दुख को खत्म करने का तरीका भी है। फिर वो बोलते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुखों के निरोध के लिए, यानी दुखों के अंत के लिए एक मार्ग है, उस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा तो दुख नष्ट हो जाएंगे। और उस मार्ग का नाम क्या है, अष्टांगिक मार्ग। यानी 8 तत्व उन्होंने बताए, 8 चीजें उन्होंने बताई अष्टांगिक मार्ग में, जिनको फॉलो करने से जो मनुष्य है, जो मानव है, वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा, और इसी जन्म में उसको मोक्ष मिल जाएगा, परम शांति। तो आपने देखा चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां पे चार आर्य सत्य के सिद्धांत का अंत होता है, वहां से अष्टांगिक मार्ग जो है वो चालू होता है। तो अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है कि भगवान बुद्ध के द्वारा दुखों की निवृत्ति हेतु बताए गए 8 प्रमुख मार्ग या 8 प्रमुख तत्व या 8 प्रमुख बातें। तो सबसे पहला उसमें जैसे हम बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब सही, अच्छी, यानी आपकी दृष्टि बड़ी अच्छी होना चाहिए, मध्यम मार्ग वाली होनी चाहिए, आप सबको एक नजर से देखो।
आप अगर अपने पिता को जिस नज़र से देखते हो, उसी प्रकार सारे जितने बुजुर्ग हैं, उनको उसी नज़र से देखो। आप जिस प्रकार अपनी बहन को देखते हो, भाई को देखते हो या अपने बच्चों को देखते हो, तो सबको समान समझना, ये है सम्यक दृष्टि। सबको एक समान देखना। दूसरा है उसके बाद सम्यक संकल्प, यानी अच्छी बातों का धारण करना। सम्यक वाक है, अच्छी बातें बोलना। सम्यक जीविका है, यानी कि अच्छा जीविका उपार्जन करना, कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, ईमानदारी से काम करना। फिर उसके बाद है सम्यक कर्मांत, यानी अच्छे कर्म करना, कभी बुरे मत कर्म मत करो, अहिंसा मत करो, हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद सम्यक व्यायाम है, यानी हमारी जो इंद्री हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करो, तो सम्यक व्यायाम हो गया। उसके बाद है सम्यक स्मृति, यानी कि चिंतन करो, अच्छी विचार दिमाग में लेके आओ। और उसके बाद है सम्यक समाधि, यानी ध्यान मगन, ध्यान की वह अवस्था जहां चित्त एकदम शांत हो जाता है। तो चित्त जब शांत हो जाता है तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं, अंदर से एकदम शांत हो जाते हैं। इसी फिर आगे भगवान बुद्ध ने विपस्सना जो तकनीक थी, सनातन तकनीक, उसको फिर से जीवंत किया। और जैसा मैंने बताया कि जो विपस्सना तकनीक है ना, एक मेडिटेशन की तकनीक है। इसमें सिर्फ सांसों पे और अपने शरीर पे कंसंट्रेट किया जाता है, कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस। तो मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे फुल्ली कंसंट्रेट करें, कम से कम डेली 5 मिनट। आप देखना आपकी पढ़ाई, आपका कंसंट्रेशन, आपके रिश्ते, आपकी दुनिया, आपके थॉट्स की क्लियरिटी कितनी शानदार हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस आलती पालती मार के बैठिए आप, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और ध्यान में बस ये जो यहां से सांस आ रही है और जो जा रही है, बस उस पर ध्यान कंसंट्रेट करना है। 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। आप देखना आपके जीवन में इतने ज्यादा चेंजेस आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो ये तो हो गया 4 आर्य सत्य हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग का सिद्धांत है कि दो अतियों के बीच का रास्ता, कि भैया ज्यादा बुरा भी नहीं करना किसी का, ज्यादा अच्छा भी नहीं करना किसी का, बीच का मार्ग। सब एक समान हमारे लिए, ना तो कोई अच्छा ना कोई बुरा। जैसे कबीर जी बोलते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी खड़े हैं आराम से और मांगे सबकी खैर, सबका भला चाहते हैं वो। और ना काहू से दोस्ती, यानी कोई उनका दोस्त नहीं है, और ना काहू से बैर, कोई दुश्मन नहीं है। ये भाव होता है मध्यम मार्ग का, ये भाव होता है संत का। संत का मतलब ये नहीं है कि आपने पीले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने या कोई भी कपड़े पहने और आप निकल गए हिमालय की तरफ। संत का मतलब होता है जिसका ये शांत हो गया मस्तिष्क, एकदम तनाव मुक्त, विचार मुक्त। अगर विचार आएंगे भी तो अच्छे आएंगे, और इसके लिए विपसना सबसे बेस्ट चीज है। मैं खुद विपसना 3 बार कर चुका हूं पिछले साल, और मेरी लाइफ को तो वाकई में इसने बदल दिया। तो अगर आपसे हो सके तो आप विपसना कीजिए, और नहीं तो दुनिया जैसी चल रही है वो तो चलती रहेगी। तो ये हो गया मध्यम मार्ग, दो अतियों के बीच का रास्ता। अब इसमें ना तो भैया बैरागी बनना है, एकदम से ये घर बार छोड़ के, दुनिया छोड़ के हिमालय पे चले गए, नहीं। भगवान बुद्ध बोलते हैं ऐसा भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि लगे हैं व्यसन में लगे हुए हैं, गंदे काम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं चीजों का, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये भी नहीं करना है। बीच का मार्ग, यानी थोड़ा बहुत उपभोग भी कर लो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर लो, और फिर देखो आपका जीवन कितना शानदार है। तो ये हो गया मध्यम मार्ग। उसके बाद देखते हैं हम 10 सील। 10 सील में यानी भगवान बुद्ध के द्वारा एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पालन योग्य कुछ व्रत बताए उन्होंने, कि ये 10 बातें अगर आप मान लेते हैं तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। अब उसमें 5 बातें तो कॉमन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह का मतलब धन संपत्ति का अर्जित करके उस पर कुंडली मार के नहीं बैठना है सांप की तरह। आपको पता है ना, पुराने जो घर रहते हैं ना, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारा घर है, उसके बाजू में एक घर है, तो कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि इस घर में सोना गड़ा हुआ है। एक्चुअली वो बहुत पुराना घर है, ग्वालियर में करीब 300-100 साल पुराना घर होगा, और वहां की जो दीवारें हैं ना मेरे घर की, वो करीब करीब 6-6 फीट चौड़ी हैं।
तो उसके बगल में जो घर है ना, वहां पे किसी ने बोला कि यहाँ पे सोना है। तो फिर वहां पे एक बंदा था, वो बोला कि भैया इसको खोदना मत, यहाँ पे सांप बैठे रहते हैं कुंडली मार के, उसकी रक्षा करते हैं, पर हाँ सांप उसका उपभोग नहीं करते। तो आपको अपरिग्रह स्वीकार करना है, यानी कि सांप की तरह कुंडली मार के नहीं बैठना है। जितना धन आप खुद के उपयोग के लिए यूज कर सकते हो उतना यूज करो, बाकी जो धन बच जाए उसको समाज की भलाई में, बच्चों की पढ़ाई में, परिवारजनों की भलाई में आप खर्च कर दो। क्योंकि एक ना एक दिन आपको मर जाना है, और जब मर जाओगे तो वो धन साथ लेके तो जाओगे नहीं, यही छूट जाएगा। और जो धन मुफ्त में मिलता है ना, उसको सदुपयोग नहीं होता, उसका दुरुपयोग मैक्सिमम होता है, आप देख लेना। तो इसलिए सांप की तरह कुंडली मार के मत बैठो धन पे। कमाओ, खर्च करो, परिवारजनों के ऊपर खर्च करो, दोस्तों के ऊपर खर्च करो। हाँ, उधारी किसी को मत देना। उधार देना सबसे बड़ा आज के टाइम पे पाप है। कभी किसी को उधार मत दो। आप उसकी मदद करो कि भैया आप बीमार हो, चलो मैं इलाज करा देता हूँ। आपको भूख लगी है, चलो मेरे यहाँ पे खाना खाइए आप। आपकी बेटी की शादी है, चलो मैं उसमें प्रबंध करा देता हूँ, कुछ खरीद के दे देता हूँ। बट किसी को पैसा मत दो, क्योंकि पैसा ना रिश्ते खराब कर देता है। चलो, तो ये हो गया 10 सील। 10 सील में 5 तो मैंने बता दिए, 5 ये थे। बाकी के जो छठवा हो गया कि आरामदायक सैया पे नहीं लेटना है, यानी आरामदायक बिस्तर पे नहीं लेटना है। उसके बाद 7वां हो गया व्यसन से बचना है, यानी ड्रिंक वगैरह नहीं करना है, सिगरेट वगैरह, यानी जितने भी हानिकारक चीजें होती हैं जो आपके दिमाग को ना विकृत कर देती हैं, नशीला प्रभाव उत्पन्न करती हैं, वैसी सारी चीजें किसी का भी उपयोग नहीं करना है। फिर अच्छा तड़क भड़क वाला खान पान नहीं रखना है आपको। नृत्य वगैरह से दूर रहना है। ऐसे सभी पदार्थ जिनसे खुशबू आती है उनसे दूर रहना है। तो ये सब चीजें भगवान बुद्ध के 10 सीलों में शामिल थी। तो इन 10 सीलों का आप जितना पालन कर सकते हैं करिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला के रख देंगी। फिर उसके बाद हम जो देखेंगे कि जो बौद्ध दर्शन है, यानी भगवान बुद्ध को जब पूछा गया कि प्रभु ईश्वर होता है क्या, तो प्रभु यानी भगवान बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए बैठे रहे। वो बिल्कुल इस झंझट में नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर के नाम पे सबसे ज्यादा दुकानें चलाई जा रही हैं, और आम जनता को ईश्वर के नाम पे सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। तो उन्होंने कभी इस चीज पे वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा है नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, यानी बोला नहीं, बट वो कुछ बोले ही नहीं कि है कि नहीं है, कुछ नहीं बोले, बस शांत बैठे रहते थे। तो फिर इसमें बौद्ध दर्शन में आ गया कि बौद्ध दर्शन अनीश्वरवाद था, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान बुद्ध ने ईश्वर के बारे में ना तो कभी ये कहा कि ईश्वर होता है, और ना कभी ये कहा कि ईश्वर नहीं होता है। तो इसलिए इतिहासकारों का मत है कि जो बौद्ध दर्शन है वो अनीश्वरवाद है, और भगवान बुद्ध ने स्वयं भी नहीं बोला था कि मैं भगवान हूं। उनको तो जो हीनयान संप्रदाय था वो तथागत के रूप में पूजता था, उनकी अस्थियों की पूजा होती थी, लेकिन उनको भगवान के रूप में नहीं, एक दिव्य पुरुष के रूप में, एक महापुरुष के रूप में पूजा जाता था। लेकिन जनता तो जनता है, जो महान हो जाता है वो भगवान हो जाता है। आप देख लो, अमिताभ बच्चन का मंदिर बन गया, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका मंदिर बन गया, रजनीकांत जी का मंदिर बन गया। तो जनता कुछ भी कर सकती है, और जनता फ्री है करने के लिए, क्योंकि सब लोकतंत्र में रहते हैं, सबको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 सबके पास है, बिंदास रहो। आर्टिकल 26 27 सबके पास है, तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन वो मत कीजिए जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता भंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अनीश्वरवाद। उसके बाद फिर अनात्मवाद। जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो आत्मा को भी नहीं मानेंगे। तो बौद्ध दर्शन में आत्मा की स्वीकृति नहीं है, आत्मा को मान्यता नहीं है, तो ये अनात्मवाद को मानता है। उसके बाद बोलते हैं क्षणिकवाद, जो सिद्धांत है क्षणिकवाद का। क्षणिक मतलब एक पल, एक एक एकदम ऐसे पलक झपकी, ये क्षण हो गया एक, उससे भी छोटा होता है क्षण। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रतिपल बदलती रहती हैं, उनके अणुओं में, परमाणुओं में प्रतिपल बदलाव होते रहते हैं। जैसे मेरा ये शरीर है, मैंने पलक झपकाई, मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो गए, लेकिन वो दिखते नहीं है, क्योंकि आप अज्ञान के पर्दे से, अपने आंखों पे अज्ञान का पर्दा डला हुआ है, तो आप देख ही नहीं पा रहे। लेकिन हर वस्तु में प्रतिपल बदलाव होते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्षणिकवाद। यहीं से भगवान बुद्ध फिर बोलते हैं कि जब सब चीजें बदल रही हैं, कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो इन चीजों के साथ तृष्णा क्यों रखी जाए, इनसे प्रेम क्यों किया जाए। प्रेम मतलब
पाने की इच्छा कि ये मेरा तेरा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिंदास जियो, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है वो आने दो, और गॉसिप से बचो। गॉसिप दिमाग खराब कर देती है। तो ये हो गया क्षणिकवाद। उसके बाद देखते हैं हम प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद एक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, जिसमें यह बोला जाता है कि कोई भी कार्य उसके कारण में छुपा रहता है, यानी बिना कारण के कार्य नहीं होता है। इसी को बोला जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। उसके बाद बाकी आगे बौद्ध दर्शन में बहुत सारी चीजें जुड़ी है। शून्यवाद हो गया नागार्जुन का, पर उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम भगवान यानी 600 ईसा पूर्व के भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस टाइम पे भगवान बुद्ध थे, और उनका जो दर्शन है वो हम पढ़ चुके हैं कि भैया 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, अनीश्वरवाद है, अनात्मवाद है, क्षणिकवाद है, प्रतीत समुत्पाद है, मध्यम मार्ग है। तो ये हो गए बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो बौद्ध दर्शन है या बौद्ध धर्म है, उसको भारतीय संस्कृति को उसने क्या दिया। तो सबसे पहली चीज तो अहिंसा दी, जैसे जैन दर्शन ने दी वैसे बौद्ध दर्शन ने भी दी। दूसरा, उन्होंने जो ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड थे उसमें बड़ी कमी आई, क्योंकि उन्होंने उन कर्मकांडों को मानने से मना कर दिया। तो जनता इधर खिंची चली आई बौद्ध धर्म में। तो वहां के लोगों ने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। तो जो कर्मकांडों की श्रृंखला थी बहुत ज्यादा, उनमें थोड़ी कमी आई। वर्ण व्यवस्था थोड़ी सरल हुई, यानी वर्ण व्यवस्था में जो कठोरता थी ना, उसमें कमी आई। जो वैश्य और शूद्र थे उनकी स्थिति में बड़ा अच्छा सुधार हुआ। क्यों सुधार हुआ? क्योंकि शूद्र भी जैन धर्म की तरफ खिंचे चले आए, स्त्रियां भी बौद्ध धर्म की तरफ खिंची चली आई, क्योंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नकार दी थी भगवान बुद्ध ने, और वेदों को मान्यता नहीं दी। उसके बाद ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोले। तो लोगों ने सोचा यार ये धर्म बड़ा शानदार है, इसको ज्वाइन करते हैं। तो सीधी बात है, जब वर्ण व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में समानता होगी, और जब सब समाज होते हैं ना, तो सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो लोग अच्छे से जीविका उपार्जन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और अच्छी हंसी खुशी से जीते हैं। ना लड़ाई है ना झगड़ा। जब सब समान है तो काहे का लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा तो जब होता है ना, जब हमारे अंदर अहंकार हो कि मैं बड़ा तू छोटा। अब जब सब बराबर हो जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो ये चीज बड़ी अच्छी रही उस टाइम पे। तो जो स्त्रियां थी, शूद्र थे, उनकी स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे। उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्यों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने महाजनी प्रथा को मान्यता दी। क्या बढ़िया! व्यापार व्यवसाय के लिए महाजनी प्रथा को कंटिन्यूस रखिए, आप ब्याज लीजिए, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक आर्थिक गतिविधि है। आजकल बैंक क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना, इसको सरकार भी मान्यता देती है। तो उस टाइम पे भगवान बुद्ध ने भी मान्यता दे दी। तो वैसे बड़े एकदम वाह यार, ये सही रहा, हमको मान्यता मिल गई। तो समाज में उनकी स्थिति, अब उनको कोई नहीं बोलता था ए सूदखोर ना। अब तो भैया उनको अच्छी नजरों से देखा जाता था कि ये व्यापार वाणिज्य के पोषक है। और साथ ही साथ उन्होंने पशु बलि को निंदा करी। तो पशु बलि की निंदा से क्या हुआ? पशुओं की संख्या बढ़ी। पशुओं की संख्या बढ़ी तो जो खेती का विस्तार हो रहा था उसमें पशुओं की उपलब्धता ज्यादा अच्छे से हुई। तो कृषि कार्य ज्यादा अच्छे से हुए। कृषि कार्य ज्यादा से अच्छे हुए तो जो अनाज था वो ज्यादा उत्पन्न हुआ। अनाज ज्यादा उत्पन्न हुआ तो जो एक्स्ट्रा अनाज था खाने के बाद, उसका उपयोग क्या हुआ? उसका कर वसूला गया। राजा ने उनसे वसूला। व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, कर प्रशासन को प्रोत्साहन मिला, शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिला, और धीरे 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 भारत में क्या हुआ? द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हुआ। द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कैसे हुआ, ये पूरा टॉपिक मैं बताऊंगा आगे। यहां पे मैं बस उससे जोड़ना चाहता हूं, जिससे जब आप आगे का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो चीजें जल्दी रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद पाली भाषा का बहुत अच्छा विकास हुआ। पाली भाषा का क्यों विकास हुआ? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जो दर्शन है, जो प्रवचन है, वो पाली भाषा में दिए, क्योंकि पाली भाषा जन सामान्य की भाषा थी। तो पाली भाषा का बहुत विकास हुआ। धर्म का संगठित स्वरूप अस्तित्व में आया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की। और जितने भी धार्मिक अनुयायी रहते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म के जो संत वगैरह रहते हैं, साधु वगैरह रहते हैं, तो वो संघ में रहते थे। अब जब संगठित धर्म का स्वरूप होगा ना, तो उनके एक विचार होंगे, एक साहित्य होगा, और एक निश्चित मार्ग के द्वारा, एक निश्चित रणनीति रणनीति के तहत सारे काम किए जाएंगे। तो जब रणनीति से और एक नियम बना के, नीति बना के जब कोई काम किया जाता है ना, तो उसकी सफलता की संभावना दुगनी हो जाती है। तो यही चीज बौद्ध धर्म में हुई। तो इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ। तो ये सब चीजें कुल मिला के भारतीय संस्कृति के लिए बौद्ध धर्म
यानी भारतीय जो संस्कृति है उस पे जो बौद्ध धर्म के प्रभाव पड़े, ये कुल मिला के ये थे कि भैया वर्ण व्यवस्था की जटिलता में कमी आई, वैश्यों की स्थिति में सुधार हुआ, शूद्रों और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, पाली भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, उसके बाद समाज में नैतिक नियमों में वृद्धि हुई, क्योंकि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्त्रियों के साथ संगत ना करना, अ, शराब, मदरा वगैरह के सेवन से दूर रहना, तो ये अच्छी चीजें थी। तो इनसे क्या हुआ कि समाज का जो नीतिगत पहलू था ना, उसमें बड़ी वृद्धि हुई। लोग नैतिक होना चालू हो गए होंगे उस टाइम पे। तो ये सब बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पे प्रभाव पड़ा। अब इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता और प्रसार के कारण, यानी एकदम से, यानी 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और अगले 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में बौद्ध धर्म पूरे भारत और भारत से बाहर भी फैल गया। तो उसके कारण क्या रहे होंगे? तो सबसे पहला तो ये था कि भैया भगवान बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा शानदार था, चमत्कारिक व्यक्तित्व, यानी लोग बड़े जल्दी अट्रैक्ट होते थे उनसे। अब जब लीडर अच्छा होगा ना, तो उसके अनुयायी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप देखिए माननीय मोदी जी को, शानदार लीडर है, चमत्कारिक व्यक्तित्व है, आप देख लो उनके फॉलोअर हर जगह, यानी कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं, लोगों ने उन पर पहले क्या क्या लांछन लगाए, लेकिन आज हर समाज में, हर धर्म में उनके फॉलोअर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो या पारसी हो। और देश तो छोड़िए आप, देश के बाहर नमो नमो, हर जगह नमो, हर जगह नमो। तो जब लीडर अच्छा होता है ना, तो उसके फॉलोअर बहुत अच्छे होते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया कि भगवान बुद्ध का चमत्कारिक व्यक्तित्व। दूसरा हो जाएगा कि भगवान बुद्ध क्या थे कि एक तो वो राजतंत्र से जुड़े हुए थे, साक्य गणराज्य में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो स्वयं राजा थे, तो उनकी जान पहचान राजाओं से बहुत अच्छी थी। तो राजाओं ने उनको संरक्षण दिया, तो एक राजकीय संरक्षण, क्योंकि राजकीय संरक्षण होगा तो दान दक्षिणा अच्छी मिलेगी, दान दक्षिणा अच्छी मिलेगी तो धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा होगा। तीसरा एक कारण जो है कि पाली भाषा का प्रयोग, जो कि आम जनता को बड़ी आसानी से समझ में आती थी। जब जनता भाषा को अच्छे से समझेगी तो उनके दिया जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो दर्शन दिया गया होगा, जो क्या बोलते हैं प्रवचन दिए गए होंगे, जनता को समझ में आए। तो जनता ने इसको ग्रहण किया धर्म को कि भैया नहीं, ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप इधर चलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में, यानी भगवान बुद्ध ने एक चीज बड़ी अच्छी करी थी कि संघ व्यवस्था अपनाई। जो धर्म का जो संगठित स्वरूप था ना, वो अपनाया, तो उससे क्या हुआ, प्रचार प्रसार अच्छा हुआ। राजाओं ने राजकीय संरक्षण तो दिया ही था। उसके बाद जैन संगतियां, 4 जैन संगतियां हुई थी। सबसे पहली अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, दूसरी काला अशोक के टाइम पे हुई थी, तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पे, और चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम पे, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये 4 बौद्ध संगतियों में बौद्ध धर्म का दर्शन साहित्य बड़ा लिखा गया, संगोष्ठी होती थी कई कई दिनों तक। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष में फैला। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो अपने मौर्य शासक थे अशोक, महान अशोक, उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना। तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और अशोक जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का राजा था उस टाइम पे, दक्षिण के कुछ पार्ट को छोड़ के, पांड्य, चोल, चेर, ये जो राज्य हैं उनको छोड़ के बाकी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का राजा था अशोक। तो जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया, और जब राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो कितने लोग उनके पीछे आए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जब आज से करीब 60-70 साल पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था उस टाइम पे। तो अब सोचो, अशोक तो उस टाइम पे राजा था, तो उनके साथ कितने लोग आए होंगे बौद्ध धर्म में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के। साथ में हम बोल सकते हैं कि जो राजा थे उन्होंने विदेशों में दूत भेजे भेजे, जैसे अशोक ने श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा, और उनके जो लड़के थे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। तो ये सब कारण थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के, अतिशीघ्र प्रचार प्रसार के। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो बौद्ध धर्म जो एकदम से इतना बढ़ा, पूरा मध्य एशिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, तिब्बत, उसके बाद अपना कोरिया, और क्या बोलते हैं जापान, यहां तक पूरा पहुंच गया। पर एकदम से वो भारत से कैसे खत्म हो गया? यानी हम जब मध्यकाल में आते हैं तो बौद्ध दर्शन की कोई बात ही नहीं करता।
यानी देखा जाए तो जैसे ही ईसवी सन चालू होता है ना, जैसे हर्ष के टाइम पे थोड़ा बहुत बहुत बौद्ध मत के बारे में हम पढ़ते हैं या कनिष्क के टाइम पे, लेकिन बाकी हम पूरा देखते हैं ना, तो कहीं हमें बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि बौद्ध धर्म एकदम से भारत से आउट ही हो गया लगभग लगभग। आज भी जो बौद्ध जनसंख्या है वो भारत में अल्पसंख्यक है। तो इसके जो कारण थे वो ये हैं कि सबसे पहला तो राजकीय संरक्षण का खत्म होना, कि अशोक, कनिष्क या हर्ष, इन सबके अलावा जो भी राजा हुए तो उन्होंने इतना राजकीय संरक्षण उनको नहीं दिया। अब राजकीय संरक्षण नहीं दिया तो दान दक्षिणा कब मिली? अब पैसा नहीं होगा तो प्रचार प्रसार कैसे होगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो आदमी प्रचार प्रसार करेगा उसको पैसा तो चाहिए ना, अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो राजकीय संरक्षण का ना होना बाद के काल में, परवर्ती काल में। उसके बाद हम दूसरा कारण देखते हैं कि बौद्ध संघ जो थे ना, वो धन संपत्ति के बहुत बड़े केंद्र बन गए। तो बाद में राजाओं ने उन पे आक्रमण किया और उस धन संपत्ति को लूटा। जैसे बोलते हैं ऐसा, इतिहासकार बताते हैं ऐसा। अब ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो जब तक पुख्ता कुछ नहीं हो जाता, जब तक कि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले या ऐसा कुछ विशेष दस्तावेज नहीं मिले कि जिससे पुख्ता हो जाए। कि सुंगमित्र जो थे, सुंग वंश के शासक जो थे, पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने बौद्धों को सताया। या फिर शशांक जो था बंगाल का शासक, उसने बौद्धों को सताया। या फिर देवगुप्त जो था, उत्तर जो परवर्ती जो गुप्त थे, उन्होंने बौद्धों को सताया। तो राजकीय संरक्षण खत्म हो गया था, शासकों ने उनको सताया। तो और तीसरा कारण हो सकता है कि जो महायान संप्रदाय का उदय हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। एक चीज हमेशा याद रखना, इस संगठन में शक्ति होती है और संगठन में जब टूट होती है ना, तो उस चीज की अवनति होना चालू हो जाती है। यही चीज हुआ बौद्ध धर्म में। उसके बाद तंत्रवाद को इसमें शामिल कर लेना। तंत्रवाद के उदय से क्या हुआ कि तारा देवी को भगवान बुद्ध की बीवी के रूप में पूजा जाने लगा और तंत्र मंत्र चालू हो गया बौद्ध धर्म में। यापानिया संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का, नहीं यापानिया शायद जैन धर्म का है, बट हाँ, तारा देवी को तिब्बत में आज भी भगवान बुद्ध की बीवी के रूप में पूजा जाता है। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ा। फिर बाद के लोगों ने जो बौद्ध दर्शन में संस्कृत को अपना लिया, महायान वालों ने थोड़े बहुत ये मांस मदिरा का भी इन्होंने सेवन चालू कर दिया। जो बौद्ध संघ थे, बौद्ध विहार थे, ऐसा बोला जाता है कि वहां पे गलत काम होने लगे। तो ये सब कारण रहे जिसके कारण बौद्ध धर्म भारत से एकदम से पतित हो गया, यानी पतन हो गया उसका। साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म में उत्थान हुआ। हम 8वीं शताब्दी में जब पढ़ते हैं कि भैया शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ब्राह्मण धर्म में बड़ा उभार हुआ, तो वो भी एक कारण था। तो इस तरीके से देखते हैं कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म का भारत से पतन हो गया। अब उसके कारण मैं बता ही चुका हूं। तो ये मुख्य चीजें थी बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या थी। समानताएं ये थी कि दोनों धर्म को चालू करने वाले क्षत्रिय कुल के थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। यानी दोनों जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे। दूसरा क्या, दोनों ने वेदों को नहीं माना। तीसरा, वर्ण व्यवस्था नहीं मानी इन्होंने। चौथा, इन्होंने समानता की भावना लागू की, समाज में नैतिक नियमों पे जोर दिया। उसके बाद हम जो इसके बारे में बोल सकते हैं कि क्या समानता हो सकती है, तो ईश्वर में विश्वास नहीं। ना तो जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है, ना बौद्ध धर्म में ईश्वर को माना जाता है। उसके बाद दोनों ने ही जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, और दोनों ने ही जनमानस की भाषा में अपने प्रवचन दिए। जैसे जैन धर्म ने प्राकृत भाषा में और बौद्ध धर्म ने पाली भाषा में। और उसके बाद जो अंतिम हो सकता है वो ये हो सकता है कि दोनों ही निवृत्ति मार्गी थे। यानी कि दोनों ऐसे थे कि भैया मोक्ष पाना है, दोनों का जो अल्टीमेट उद्देश्य था जीवन का वो मोक्ष पाने का था। तो ये तो हो गई समानताएं। अब हम जब असमानताएं की बात करते हैं तो यहां पे ये है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने जो मेन असमानता का कारण था वो था उनकी तपस्या पद्धति। कि जैन धर्म तो बोलता है कि मरने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है, और बौद्ध धर्म बोलता है कि आपको इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
जैन धर्म थोड़ा कठोर हो गया था। कठोर मतलब उनकी जो तपस्या थी ना, बड़ी कठोर थी। ये संलेखना पद्धति से शरीर छोड़ना, अपने आप को भूखा प्यासा रखना। बौद्ध धर्म ऐसा नहीं था। वहां बड़ा सिंपल है, आप मेडिटेशन कीजिए, अष्टांगिक मार्ग का पालन कीजिए और आप आराम से मोक्ष पा सकते हैं, और इसी जन्म में मोक्ष पा सकते हैं। जैन धर्म में कुछ जगह आता है कि जो दिगंबर है, जो वहां पे स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकती, भागीदारी नहीं है मोक्ष पाने की। लेकिन बौद्ध दर्शन में ऐसा नहीं है, वहां पे तो हर मानव, हर व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। उसके बाद जब वो हम देखते हैं कि भाषा में अगर अंतर है, तो जैन धर्म ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया और बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का उपयोग किया। अहिंसा में भी थोड़ा इनके बीच अंतर है। जो जैन दर्शन है वो पूर्ण अहिंसा, मतलब हिंसा करना ही नहीं है, चाहे वो कैसी भी हिंसा हो। लेकिन बौद्ध दर्शन थोड़ी बहुत हिंसा की अनुमति देता है। जैसे खाने के लिए आप मुर्गे का उपयोग कर सकते हो, मांस भक्षण कर सकते हो, महायान संप्रदाय में होता है। आप मध्य ऐसे अपना जो दक्षिण पूर्व एशिया है, वहां पे मैक्सिमम महायान संप्रदाय है, और वहाँ जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो मांस वगैरह खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मूल असमानताएं हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, बौद्ध धर्म के एकदम से प्रचार प्रसार के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया, और बौद्ध जो धर्म था वो एकदम से भारत से कैसे लुप्त हो गया, और साथ ही साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। अगला जो मैं वीडियो डालूंगा, वो डालूंगा महाजनपद काल का ही, जिसमें 16 महाजनपद, नगरों का उदय कैसे हुआ, फिर उसके बाद मगध कैसे एक साम्राज्य बना, मगध में जो राजा थे वो कौन कौन हुए, यानी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब के बारे में हम डिटेल में विचार विमर्श करेंगे। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने चैनल चालू किया है वो टोटली फ्री रहेगा आजीवन। मैं जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो सारे आजीवन फ्री रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही जानकारी सही भाषा में मिल सके, यानी आराम से समझ लें, कोई क्लिष्ट भाषा नहीं। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। मैं उसका वीडियो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बनाऊंगा, बना के अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। और अगर वीडियो अच्छे लगें, मेरी समझाने की स्टाइल अगर अच्छी लगे और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं है, वो जो मैं पढ़ा सकता हूँ वो मैं उनको पढ़ा दूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।